Hello, good morning, namaste and welcome to Akul Safars new vlog. आज है डे नंबर 11 इन आर उत्तराखंड ट्रिप एंड अब मैं लगता है धीरे धीरे ट्रैक भूल जाऊंगा क्योंकि इतने दिन हो गया ना. बट टुडे अगेन ऑब्वियसली वी आर इन कसार देवी. कल का व्लॉग अगर आपने देखा है तो आपने ये जानकारी पा ली होगी कि हमें इतना पसंद आया कि वी हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड आवर स्टे. और कल हम होम स्टे हंटिंग गए थे एंड राधिका ने फाइनली एक होम स्टे फाइनलाइज भी कर लिया है. राइट नाउ टुडे इट्स 11 AM एंड वी आर ऑफ टू गुड फेलास कैफे. ये भी मैंने कल रात को दिखाया था, एंड में हमने देखा था, मोहन के बिल्कुल पास में है. सो वी आर गोइंग देयर. तो अब हम आ चुके हैं गुड फेलास में और हमें लग रहा था कि सिर्फ अंदर ही है, बट जैसे ही हम आए ये देखो ये पीछे पूरी सिटिंग है बाहर एंड इट लुक्स सो नाइस. वेट, तो वी आर सिटिंग देयर. ये वाला टेबल, अरे एक सेकेंड, ये वाला देखो, ये व्यू होने वाला है अपना. लियो खुश है क्योंकि खुली जगह है. जैसे क्या होता है ना, जब आप थोड़ा ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स पीने लगते हो तो आपकी नज़र उनको ही ढूंढती है. तो मेरी नज़र मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मिलता भी नहीं वहाँ पे भी स्प्राइट जीरो ढूंढ रही होती है क्योंकि मुझे इतनी पसंद है. और ऑब्वियसली थोड़ा रिमोट एरिया पे तो मिलती ही नहीं है. यहाँ पे मैंने फ्रिज पे देखा, डाइट कोक सबसे आसानी से दिख जाती है, पूरी दुनिया पीती है, स्प्राइट जीरो कोई नहीं पीता. ऐसे देखा, डाइट कोक दिखी, ऊपर नजर करी, स्प्राइट जीरो की बॉटल्स है. छोटी छोटी खुशियां फॉर अकुल. भाई अभी तक के लिए मेरे को ये गुड फेलस सबसे बढ़िया लग रहा है और अभी मैं बस ट्राइपॉड लेने आया हूँ. चलो, ट्राइपॉड इज हियर. मेरा सैंडविच आ गया था, सो सैंडविच वाज ओके, बट देन आई मोमोज की चटनी, सो नाउ सैंडविच इज वेरी वेरी. वाओ, हमस भी लेते हैं इसके साथ. ब्रो द शाक्षुका इज हियर और मेरे को ये नहीं पता था, बट साइड में हमस भी आया, सो दैट्स गुड. एंड दे सर्व इट विद पीटा ब्रेड, सो दैट्स आल्सो गुड. राधिका इज ऑलमोस्ट फिनिश हर सैंडविच, दैट्स आल्सो गुड. लियो इज वेटिंग फॉर हिज बॉइल्ड एग्स. आप ही का है कैफे? कितने टाइम से हैं इधर? माय फैमिली ओन दिस कैंट फॉर पास्ट 20 years और मैं इसको 2.5 साल से बनाऊं जैसे तो. इतना जल्दी हमने खाना खाया, इट वाज सच अ हार्टी मील. व्हाट डू यू थिंक अकुल? ओह वाओ भाई, अच्छे से पेट भर गया. एंड वो अनएक्सपेक्टेड जो हमस आया ना, दैट वाज क्रेजी. बट अब ये पूरा मील इज अ वेरी गुड आइडिया ना. अभी हम सोच रहे हैं कि अब हम पैनकेक्स ऑर्डर करेंगे या फिर क्रेप. एक काम कर, अंदर जा, चुपचाप ऑर्डर करा और जब आए मेरे को तभी पता चलना चाहिए. क्यों? बनाना चाहिए आपको? नहीं ना, बनाना नहीं चाहिए, आप न्यूटेला और दे दो. नाउ वी विल हैव अ न्यूटेला क्रेप. टेस्ट. How much Nutella is too much Nutella? There's nothing like. Eat quickly. The Nutella crepe is very nice. And Radhika has finally got जितना उसको Nutella चाहिए होता है उतना Nutella उसको मिल चुका है. So she's also happy. Remember the Thailand vlog and our story with Nutella crepe? If not, then you should watch his vlog, bro. अच्छा वो वाला. Also मैंने realize किया कि traveling and staying for a long time in India is much cheaper than in Thailand. भाई मैं 2 मिनट क्या कॉल पे बिजी हुआ, कॉल खत्म करी और देखा कि यहाँ तो ओले पड़ रहे हैं. वो देखो यहाँ पे जो भैया है वो कह रहे कतार देवी की बारिश है, बहुत तेज आएगी. ओहो, तेज तो आ रही है और कोई सीन नहीं था भाई, एकदम से बनी है, एकदम से बनी और एकदम से पड़ी है. आप लोगों को दिख रहे हैं क्या ओले पड़ते हुए? क्योंकि मुझे तो दिख रहे हैं. गाइस क्या मौसम ने बाजी मारी है और क्या पलटा है ब्रो. जो बारिश हुई है, मैंने अपने लिए अभी हनी जिंजर लेमन टी मंगवा लिया. अभी मैं राधिका को यही गा के सुना रहा था, जैसे कल के ब्लॉग में मैंने लियो को एक गाना डेडिकेट किया था, वो था चन्ना मेरेया. अभी इसके लिए जो गाना है ना ऐप, वो है, अभी आप सुनो, इसकी शक्ल देखो और वो गाना सुनो. मैं कभी बतलाता नहीं लियो, पर मैं सब चीज से डरता हूँ. मैं माँ चेहरे पे आने देता नहीं, बारिश से भी डरता हूँ मैं माँ. लियो
आप इतना क्यों डरते हो हर चीज से? बी अ स्ट्रॉन्ग बॉय। A few moments later. कंटेंट मेरे को बीच में कर दिया दोनों ने। राधिका 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 सी ओनली। अरे गया वो, अब क्या भौंक रहा? देख वहां से भी आ गया। मैंने आपको कितनी तेज बारिश दिखाई थी और अब देखो, ये देखो कहाँ गए सूरज भैया। हाँ इतना तेज सूरज आ गया भाई, इतनी गर्मी हो गई अब एकदम से। और अभी तक के लिए ये वाला मेरे को गुड फेलोज 5 on 5 लग रहा है इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबिलिटी टू वर्क, फूड, एवरीथिंग, द वाइब, the staff, everything. It's a very good place. Oh my god, I love when clouds make mountains. और मैं एक्चुअली अभी टेंपल जाने की सोच रहा हूँ। चीज़ है कि मेरे को लग रहा है कि ये हो जाएगा ना फिर मैं निकलूँगा, पर वो मेरा हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं फटाफट अभी कोशिश ही कर रहा था कि हो जाए। और आई थिंक टेंपल क्लोजेज एट 5:30, तो उससे पहले अभी 4 बज गए, उससे पहले फटाफट जाएंगे एंड देखते हैं। यहाँ से 25 मिनट्स का वॉक है। अब ये भी सोचना है मुझे कि गाड़ी से जाऊँ यहाँ से फिर ऊपर जाऊँ या फिर यहीं से पूरा पैदल जाऊँ। थोड़ा सूरज एक्चुअली कम होता तो मैं चला जाता अभी, क्योंकि बाहर तो निकल गया, जोन से निकल गया। गाइस मेरी वाइफ खुद तो मोमोज खा गई और मेरे लिए भाई 1 ऑमलेट ले आई है। मतलब तो अच्छी बात है ना ये। बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आप हेल्थ सोच रहे हो, हेल्थ इज वेल्थ, बट ऑमलेट इज ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तेल जाता है। हेल्दी के लिए तो करा ही नहीं। हेल्दी के लिए किया नहीं, टेस्ट के लिए। बहुत बढ़िया भाई। अभी ना मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2 ऑप्शन है मेरे पास। ये तो अब आ गया है अपना वो, और हमने स्प्राइट 0 ले ली थी। टेंपल मेरे को जाना था, अभी भी मैं पूरी कोशिश है कि मैं जाऊं, बट ना मैं इस डायरेक्शन में निकल गया। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, टायर प्रेशर बहुत कम है भाई, 25-26 दिखा रहा है, तो भरवा लेता हूँ एक बार टायर प्रेशर आगे जाके पेट्रोल पंप या किसी पे। ठीक है राधिका, मेरे को खिलाती रहेगी तू? चलो भाई पक्के जा रहे हैं ये। भाई इनका रिश्ता बन गया था क्या? पक्के जा रहे थे। तो पहाड़ों पे ना 38-40 रहता है टायर प्रेशर सही, और मेरा अभी था भाई 27 और 30। तो मैंने बस गूगल पे सर्च किया और मेरे को ये शॉप मिल गई टायर प्रेशर के लिए। पेट्रोल पंप पे भी भरवा लेते, बट वो क्या है कि ज्यादा दूर था। तो ये बिल्कुल नीचे, जैसे आप कसार का जो ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरेंगे जैसे ही वहीं से मिल जाएगा। तो हमारे जगह से 10 मिनट था सिर्फ। टायर में हवा भरवा ली है, ठीक है भाई। कम था बहुत भाई, 27-30 दिखा रहा था। ठीक है बहुत कम होता है 27-30, पहाड़ के हिसाब से उसने बोला 38-40 होना चाहिए। और जब आप नीचे उतरोगे तो कह रहा था कि हल्द्वानी, क्योंकि हल्द्वानी के बाद आई थिंक प्लेन है ना, वहां पे जहां पे पेट्रोल पंप भरवाएंगे तो उसको हम फिर कम करवा लेंगे। शहरों के लिए, मेन रोड्स के लिए सही है अपना 32-33। मेरा 27-30 चल रहा था। आई थिंक वो कम होता रहता है फिर धीरे धीरे, शायद या तो प्रेशर हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से, इसीलिए ज्यादा मेंटेन करना चाहिए, ये मैंने कंक्लूड किया है। ठीक है अब हम चल पड़े हैं ऊपर की तरफ, कसार देवी की तरफ। चलो तो आज वो दिन आ ही गया कि जब हम फाइनली कसार में 3 दिन होने के बावजूद भी हम नहीं जा पाए। तो अभी फाइनली जा रहे हैं कसार देवी मंदिर की तरफ और टाइम हो रहा है 6। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू गो, क्योंकि अच्छा सनसेट दिखेगा शायद। गाड़ी नीचे पार्क कर चुके हैं। अच्छा ये आई थिंक दूसरी अप्रोच है, यहाँ पे तो ऊपर तक गाड़ियाँ आई हुई है, बट हमने तो नीचे लगा दी थी। मैं अभी तक अंदाजा लगाता था कि कितने लोग होंगे ऊपर, देख कर कि मेन रोड पे कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। जो नीचे प्रवेश द्वार है, बट एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे ऊपर तक गाड़ी ला सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत है। जो कसार देवी का मंदिर है वो मेरे सामने है, बट आई थिंक अभी बंद हो गया है 5:30। वैसे गूगल पे भी टाइम लगा था बट हमें हॉस्टलर वाले ने तो बोला 7:30 तक खुला है। बट अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं थोड़ा, शिव जी और भैरव का मंदिर है। गाइज मैंने ना भीड़ में भी अच्छे स्पॉट्स ढूंढने की टेक्निक ढूंढी है। देखो मेरे को एक ये पत्थर जहाँ पे मैं बैठा, एक जहाँ पे राधिका बैठी, ये दिखी, और भाई कोई नहीं है सामने, सिर्फ ये व्यू है और अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
माँ कसार देवी के भी दर्शन हो गए। बेसिकली वो क्लीनिंग के लिए बंद था, बट हम जब इस साइड से आए तो वो उसी टाइम पे बस खुलने वाला था, तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और सूर्य देवता भी बाहर निकल आए मस्त। पूरा आप अल्मोड़ा देख सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली टॉप पे बना है ना बिल्कुल, तो यहाँ से पूरा अल्मोड़ा दिखता है। यार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं राधिका से वही बात कर रहा था कि यहाँ पे वो फील नहीं आया अभी कमर्शियल वाला, कि मतलब भागा दौड़ी है, बहुत भीड़ है, आपको दर्शन नहीं करने दे रहे हैं, और सिर्फ मतलब पैसे मांग रहे हैं या कुछ ऐसा। मतलब कितना अच्छा था कि भाई हम जितने टाइम वहाँ बैठना चाहते थे उतना टाइम हम बैठ सकते थे। और आसपास, क्योंकि वही मुझे लग रहा है क्योंकि ये अभी इंडियंस में पॉपुलर नहीं है उतना क्रेजीली, मे बी दिस इज माई अजम्पशन, मैं अभी सिर्फ अपने थॉट्स बता रहा हूँ, मे बी दैट्स वाई ये अभी उस तरीके से नहीं हुआ। बट बहुत ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है ना, अगर आप आ सकते हो तो डेफिनेटली आना। बिल्कुल टॉप पे बना है, पूरा अल्मोड़ा दिखता है, बिल्कुल ऊपर अच्छी ठंडी हवा चलती है। एंड ये टाइम बेस्ट है अभी तक का जो मुझे लगा। दिन में ऑब्वियसली बारिश धूप मुश्किल हो जाएगा, बट नेक्स्ट जो हम ट्राई करेंगे वो अब मॉर्निंग करेंगे, अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग में भी हम ज़्यादा टाइम बैठ पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बस हमें ना वो नहीं दिखी स्वामी विवेकानंद की जो केव थी जहाँ पे उन्होंने किया था, एक दूसरी दिखी, बट वो वाली नहीं दिखी। पीछे राधिका वो बन रही है, वो होते हैं ना साइन लैंग्वेज वाले। आराम से हम नीचे उतर चुके हैं, ऊपर तक भी गाड़ी आती है, बट ठीक है यार ये बेटर है, थोड़ा सा ना वॉक वूक हो जाती है। पहुंच गए देखो अपनी गाड़ी पे, मस्त। इतना होमली और अप्रोचेबल फील आया ना कि मतलब बेसिकली बेस्ट पार्ट वाज कि प्लान नहीं करना पड़ा ओ माय गॉड करके कि भाई शिट इतना चीजें। जैसे हम भाई किसी भी पॉपुलर मंदिर में जाते हैं इंडिया के, ठीक है, सपोज कोई भी वो धाम हो कुछ भी हो, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ भीड़, बट हमें कितना ज्यादा प्लान करना पड़ता है ना। बट यहाँ पे भाई कुछ, इट वाज लाइक अ नो ब्रेनर एक्टिविटी। अब हम ना एक्चुअली यहाँ डोलमा पे जा रहे हैं, यहाँ पे ना टिबेटन सेटलमेंट भी है, तो एक्चुअल वाला मतलब डोलमा वो है, तो अच्छे मोमोज वगैरह मिल सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। राधिका को लाफिंग दिख गए हैं। राधिका आपका क्या आ चुका है? लाफिंग। तो आप हंस क्यों नहीं रहे हो? हंस दिया। तो क्या ही लग रहा है भाई ये तुक्का है और ऑथेंटिक होना चाहिए। है। मुझे नूडल नहीं दिखे, अच्छा तेरे को क्या दिखा फिर? मुझे सिर्फ सब्जियां दिखी। इस जगह पे मैं सिर्फ राधिका के रिगार्ड से आया हूँ। मेरे को ना घुसते ही वही मैंने कल बताया था ना, आई रीड प्लेसेस आई रीड पीपल, समझ आ गई थी मेरे को। वाई भी नहीं आई भाई, मतलब इतनी कैसे वो फील आई जिंदगी से। डिंजी तो नहीं, मतलब लाइक अनकेम्प्ट, मतलब बेसिकली ज्यादा वो नहीं है, मतलब वरना जिस टाइप का क्यूजीन है अच्छी नहीं है। इट शुड फ्लाई। राधिका को तुक्का आ चुका है जो इसको खाना था। कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा, नहीं अच्छा। लाफिंग कैसा था? नहीं अच्छा। मैंने क्या बोला था इस जगह के बारे में? पर मैंने आपको बोला था कि सवाल क्या है? मुझे नहीं अच्छा लगा। पर मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं नहीं ऑर्डर करूँ कुछ। अब इसके बाद मैंने एक जगह चूज करी है, देखना वो 100% अच्छी होगी। चलो अब हम जा रहे हैं एक दूसरी जगह जिसका नाम है दानफे। ये डोलमा भाई मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब क्वालिटी एंड ऑल ना सब बहुत एवं ही था यार। बिल्कुल होता है ना ऐसे कि बस बना दिया है, इन द सेंस कि अब उसको मेंटेन नहीं करा है, तो और एक बड़ा लोकल फील आ रहा था। ऑल्दो टिबेटन वगैरह चीजें यार साफ सुथरी और बढ़िया होती है, बट आई डोंट नो, या तो बहुत टूरिस्ट आता है या क्या, बट समझ सा नहीं आया। राधिका को थुक्पा भी ओके था, नहीं, अंडर एवरेज था। चलो इसके दिमाग से हटी सी ये जगह तो निकली, मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं था जाने में। बट आई थॉट इट्स गोना बी गुड बिकॉज़ इट्स लाइक डोलमा। हाँ मतलब वो तो उसने भी कहा था वैसे हमारे हॉस्टल वाले बंदे ने कि ये ऑथेंटिक वाला है, क्योंकि टिबेटन सेटलमेंट ही है। बाकी सब जैसे दिल्ली वगैरह में आई डोंट थिंक वो, मतलब वो भी ऑब्वियसली होगा, बट ये प्रॉपर टिबेटन सेटलमेंट है। और तो बट हाँ क्वालिटी वॉज नॉट गुड। इवन जो मतलब इनका होटल भी है वो भी ऐसी लगा था। बट अब जो जगह जा रहे हैं दानफे जा रहे हैं, एक ही रिव्यू है उसका और वो भी ओनर का है, वो भी ओनर का ही है शायद। बट मेरे को ना उसमें एक फोटो दिखी उनकी मोमोज की, तो वो बड़े बढ़िया लग रहे हैं फोटो में। तो लेट्स सी। भाई किधर है राधिका? 200 मीटर तो हो गए ना? What if there's coffee? So then I can come here in the morning.
वो तो तेरी इच्छा नहीं है यार। इधर तो खाना ही नहीं निकला, बेसिकली शॉप निकली, बट इनका एक्चुअली तभी शायद एक ही रिव्यू था गूगल पे, बट मोमोज वगैरह की पिक्चर्स थी ऑल दो, बट यहाँ पे आई थिंक नहीं था जब हम गए अभी। तो मैं वापस जा रहा हूँ गाड़ी लेने। और ये एक्चुअली अक्सर होता है जब हम लियो को लेके नहीं आते हैं तो उसको छोड़ के आते हैं, तब हमारी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती है। वो कर्ज करता है कि तुम मेरे बिना कहाँ गए हो, मेरे बिना कैसे जा रहे हो, वही होता है।